हाँ तो फ्रेंड देखिए, हम इसमें कॉची थ्योरम लगा रहे थे। तो ये कॉची थ्योरम क्या होती है, ये हमें ये प्रूव करना है। पहले तो हमने स्टेटमेंट लिख दिया कॉची थ्योरम का, ठीक है, स्टेटमेंट लिख दिया। स्टेटमेंट यहाँ से कहाँ गायब हो गया, इज अ देन एक्सपेक्टेशन एक्स वाई का होल स्क्वायर लेस देन एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर इज कंसीडर द रैंडम वेरिएबल, ठीक है, वो ठीक है, ठीक है। फिर हमने यहाँ से कंसीडर द रैंडम वेरिएबल के कॉची थ्योरम का पहले हमने स्टेटमेंट लिखा। कॉची थ्योरम कौन सी है, दिस, हमें ये प्रूफ करनी है। फिर हमें बताना है ये इसके लिए होल्ड करती है या नहीं करती, ठीक है। मतलब ये क्या है, वाई इज इक्वल टू सी एक्स आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन के लिए। वाई इज इक्वल टू सी एक्स आपने 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो वाई इज इक्वल टू सी एक्स के लिए ये होल्ड करती है नहीं, पहले तो हम करेंगे कॉची थ्योरम प्रूफ। कॉची थ्योरम प्रूफ करने के बाद फिर हम करेंगे वाई इज इक्वल टू सी एक्स के लिए प्रूफ होल्ड करती है नहीं करती, ठीक है। तो हमने यू एक रैंडम वेरिएबल माना जो एक्स माइनस एस वाई है, विच वाई स्क्वायर इज अ नॉन निगेटिव रैंडम वेरिएबल किया, और एनी एस बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है। कोई भी एक्सपेक्टेशन है हमारा वो हमारा जीरो से बड़ा ही होता है, जो प्रोबेबिलिटी भी हमारी जीरो से बड़ी होती है, जीरो से कम थोड़ी होगा, निगेटिव में थोड़ी आएगा एक्सपेक्टेशन कभी नहीं। अगर आ गया तो गलत आ गया, एग्जाम में गलत निगेटिव में आ जाए एक्सपेक्टेशन तो गलत है आपका, तो जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। अब यू हमारा क्या हमने मान रखा है, एक्स माइनस एस माइनस वाई, हमने ये होल स्क्वायर खोल दिया, खोल दिया नहीं खोल दिया, खोल दिया, ठीक है। अब होल स्क्वायर खोलने के बाद जो ये एस है ना, हमने एक्स इज इक्वल टू लेट कर लिया एक्सपेक्टेशन एक्स वाई अपॉन एक्सपेक्टेशन वाई स्क्वायर, ये हम एक्स की जगह रखते हैं। देखिए फ्रेंड, ये प्रूफ होता है, किसी भी थ्योरम का प्रूफ आपको रटना ही पड़ता है। एक तरह से हम समझा सकते हैं, रटना आपको पड़ता है, क्योंकि हम प्रूफ थोड़ी चेंज कर सकते हैं। प्रूफ तो एक साइंटिस्ट ने करा के रख दिया, ये मेरा प्रूफ है और यही आपको करना है, तो प्रूफ तो आपको रटना ही पड़ता है, ठीक है। बस एक प्रूफ समझा सकते हैं हम एक तरीके से। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब हम एस की जगह क्या रख सकते हैं, पहले तो हम ये एक्सपेक्टेशन खोल लेते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर, एस स्क्वायर बाहर आ गया, माइनस 2x बाहर आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई हो गया, ठीक है फ्रेंड। ये तो मैंने आपको एक्सपेक्टेशन जब निकालना सिखाया तब बताया, अगर एक्सपेक्टेशन इक्वेशन में हो तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं, और जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है एक्सपेक्टेशन से, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एस स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर तो है ही, और इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उस पर भी स्क्वायर है, माइनस माइनस कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर आ गया, माइनस 2, एस की जगह क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा, इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना। इतना हो गया। हाँ, इतना करने के बाद हम आगे करते हैं, आइए देखिए फ्रेंड, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, एक्सपेक्टेशन एक्स वाई, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, दोनों सेम सेम है, इनटू में है तो स्क्वायर में आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, हाँ बिल्कुल आ जाएंगे सर, आ जाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये ऐसे ही आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर आ गया, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ये सॉरी 2 माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन इसका एलसीएम क्या आया, एक्सपेक्टेशन वाई का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा नहीं होगा, क्यों, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्सपेक्टेशन, देखिए फ्रेंड ये हमारा एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर है, ये 2 एक्सपेक्टेशन एक्स वाई स्क्वायर है, तो जब सेम डिजिट है तो माइनस हो गया, तो ये माइनस का बचेगा नहीं, क्योंकि हमारा बड़ा डिजिट माइनस का है, तो ये माइनस का बचेगा, ठीक है बचेगा, ठीक है फ्रेंड, बचेगा नहीं बचेगा, हाँ जी बिल्कुल बचेगा। अभी ग्रेटर देन होगा 0 से, क्यों, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन जो होता है, हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ यू था वो ग्रेटर देन 0, 0 से कम थोड़ी हो सकता है, तो
तो या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा, ज़ीरो से कम तो नहीं होता, तो हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ये ज़ीरो से कम नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, तो एक्सपेक्टेशन एक्स वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन वाई स्क्वायर। ये हमारी हो गई कॉची थ्योरम, ठीक है, जो ये नाम लिखा है हमारा कॉची थ्योरम, ये हमने कॉची थ्योरम का प्रूफ कर दिया। कॉची थ्योरम क्या होती है, यही तो लिखा ही है, एक्स वाई का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन वाई स्क्वायर इनटू में है ये इसके, ठीक है, ये इसके इनटू में क्या है, एक्सपेक्टेशन एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो हमें ये प्रूफ करना था, हमने कर दिया। अब हमें बताना है ये इसके लिए होल्ड करती है या नहीं करती, वन के लिए। तो आइए चेक करते हैं ये इसके लिए होल्ड करती है या नहीं करती। इक्वालिटी होल्ड्स इफ वाई इज इक्वल टू सी एक्स, सेकेंड पार्ट मान लीजिए इसको एक तरीके से। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या रखना है, सी एक्स रखना है ना, सी एक्स का स्क्वायर उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई एक्स का एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और सबका होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया एल एच एस। हमने सी एक्स रख दिया ना वाई की जगह, वाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, सी एक्स, हमने वही किया, ठीक है, वाई की जगह हमने सी एक्स रख दिया और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। ये हमारा एल एच एस आ गया। हम आर एच एस देखते हैं अब। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर है, बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई की जगह क्या रख देते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा, सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वो तो आपको पता ही आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सी स्क्वायर बाहर हो गया, सी स्क्वायर बाहर आ गया और सी स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि दो हो जाएंगे, तो ये आर एच एस आ गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो होल्ड करिए नहीं हो गया फ्रेंड, हाँ जी करिए, तो बस, तो ये हमारा आर एच एस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इफ़ वाई इज इक्वल टू सी एक्स है, तब भी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर, आंसर, ठीक है। मैं प्रूफ क्या करना था, प्रूफ ये तो करना था, यही तो प्रूफ करना था। अगर वाई इज इक्वल टू सी एक्स है तब भी इक्वल टू होता ही नहीं होता है। हमने एल एच एस लिया पहले, तो हमने सी एक्स रख दिया वाई की जगह, फिर हमने आर एच एस लिया तब सी एक्स रख दिया वाई की जगह, ये दोनों इक्वल आ गए तो हमने इक्वल लिख दिया, ठीक है फ्रेंड। ये हमारी कोची स्क्वायर्स इनक्वालिटी थी जो हमने प्रूफ कर दी, क्या थी, ये थी, इसको हमने प्रूफ कर दिया, स्टेटमेंट लिख दिया, तो 6 नंबर में आती है ये भी, ठीक है फ्रेंड।